नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेडी झारखंड न्यूज़ में। मैं झारखंड से तमाम से जुड़ी खबरों को लेकर के आ चुका हूं, जो कि बुलेटिन समाचार में आ रही हैं। बता दें, सरकारी सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए आयु सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण पूर्व की तरह किया गया है। यह आयु सीमा 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2025 तक के लिए प्रभावित रहेगी। इसके पूर्व 25 जनवरी 2016 को अधिकतम आयु सीमा तय की गई थी। यह 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावित था। ऐसे में फिर से अधिकतम आयु सीमा तय करनी पड़ी। दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती में अधिकतम उम्र सीमा कोटिवार 10 वर्षों की छूट पर की तरह यथावत रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों को उनकी आरक्षण कोटि के लिए आरक्षित कोटि के लिए 10 वर्षों से छूट की तरह यथावत रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों की आरक्षित कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट पहले की तरह ही दी गई है। बता दें कि अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष और SC ST 10 वर्ष 40 वर्ष और अधिकतम रूप से कमज़ोर के लिए 35 वर्ष आयु सीमा तय की गई है। मांगे पूरी नहीं होने पर मंत्री से मिलेंगे संघ के सदस्य। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मिलकर अपनी मांगें पूरी रखी हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में उन्हें समझौते के तहत कुछ मांगें तो पूरी की गई, लेकिन अब तक मानदेय बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों पर कुछ नहीं किया गया है। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मानदेय बढ़ोतरी पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अन्य मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। चतरा और गिरिडीह के बर्खास्त मनरेगा कर्मियों को सेवा में वापस लाने, BPO के विद्युत शक्ति देने की मांग पूरी की है। ऐसे में प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के प्रति आभार जताया है। प्रदेश उपाध्यक्ष महेश सोरेन ने कहा कि मंत्री से वार्ता सकारात्मक रही। अन्य लंबित मांगों की पूर्ति भी जल्द की जाएगी। स्थानांतरण के लिए आंदोलन करेंगे शिक्षक। प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए जिला के स्थानांतरण की मांग को लेकर झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ आंदोलन करेगा। यह निर्णय संघ की ऑनलाइन बैठक में लिया गया है। आंदोलन को लेकर 10 से 23 जनवरी तक सभी प्रखंड कमेटी की 24 जनवरी को सभी जिलों में बैठक होगी। इसके बाद संघ का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा सचिव से मिलेगा। इसके बाद ही स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग हो रही है। आंदोलन की घोषणा की जाएगी। संघ के अध्यक्ष आनंद किशोर साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश महासचिव बलजीत सिंह, मनोज मेहता, समस्त शिक्षकगण शामिल थे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा कमेटी की बैठक शनिवार को प्रभात मैदान में मोहम्मद शकीर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 17 जनवरी से शुरू हो रहे आंदोलन की तैयारी की समीक्षा की गई और निर्णय लिया गया कि पारा शिक्षक रांची के जिला सत्ता पक्ष के 3 विधायकों का आवास घेराव करेंगे, जिनमें कुछ ऐसे प्रखंड हैं जिसमें इटकी, नगड़ी, लापुंग बेंडो प्रखंड, बुढ़पू प्रखंड के पारा शिक्षक विधायक बंधु तिर्की के आवास का घेराव करेंगे। और वहीं औरमांझी, नामकुम और रांची के पारा शिक्षक खिजरी विधायक राजेश कच्छप और राहे, सिल्ली व सुल्तानगढ़ के पारा शिक्षक विधायक विकास मुंडा के आवास का घेराव करेंगे। बता दें कि पारा शिक्षकों का काफ़ी समय से अस्थायीकरण के लिए मांगे कर रहे थे, जिनमें हेमंत सोरेन ने सरकार बनने से पूर्व ही उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही पारा शिक्षकों का मानदेय के साथ साथ अस्थायीकरण भी किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी अस्थायीकरण की बात सामने नहीं आ रही है, ना ही बढ़ते हुए मानदेय की सामने कोई बात आ रही है। नियमावली को भी संशोधित नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में पारा शिक्षकों ने निर्णय लिया है कि 17 जनवरी से चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार है। बता दें, शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट नियमावली 2019 में बदलाव होगा। उर्दू की परीक्षा अब संस्कृत व अंग्रेजी के अंकों के बराबर होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस वर्ष 2019 में तैयार की गई नियमावली में कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षक नियुक्ति के लिए ली गई जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में अंकों के निर्धारण में एकरूपता थी। कक्षा 6 से 8 तक में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व भाषा विषय में शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जाती है। कुल 250 अंकों की परीक्षा के लेने का प्रावधान भी इसके तहत 150 अंकों की परीक्षा वैकल्पिक विषय की व 100 अंकों की परीक्षा अनिवार्य विषय के रूप से ली जाती थी। इसमें विज्ञान अंकों में भी जोड़ा था। तो ऐसे में बदलाव होने के साथ साथ झारखंड में अब तक मात्र 2 पात्रता परीक्षा ही ली गई हैं। शिक्षा अधिकार नियम के
अधिनियम के अनुरूप राज्य में प्रतिवर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है, लेकिन झारखंड में पिछले 10 वर्षों से मात्र 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई हैं। पहली परीक्षा वर्ष 2013 और दूसरी परीक्षा वर्ष 2016 में ली गई थी। इसके बाद से झारखंड में कोई परीक्षा नहीं हुई है। नियमावली बनने के बाद भी नहीं हो सकी है परीक्षा। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियमावली बनने के बाद वर्ष 2019 में शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने के लिए प्रस्ताव झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेजा था। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने नियमावली में अंक धारण में के एकता नहीं होने के लेकर शिक्षा विभाग का मार्गदर्शन मांगा था, जिसमें से अभी भी शिक्षक खाली पड़े हुए हैं। अभी भी नियमावली आयोजित अभ्यर्थी की परीक्षाओं का अभी तक मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। वो एक तरफ रुक कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर के। तो बता दें झारखंड में अब तक 1445 बच्चे कोरोना के एक्टिव केस बचे हुए हैं, जिनमें से 24 घंटे में 236 नए संक्रमित भी मिले हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण के अब तक 1445 एक्टिव मरीज बचे हुए हैं और पिछले 24 घंटे में शनिवार को राज्य के विभिन्न जिलों से 236 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सर्वाधिक रांची से 125 मरीजों की पहचान की गई है। वहीं राज्य में ठीक होने वालों की संख्या 205 रही। इनमें रांची से 98 लोग शामिल हैं। इधर 2 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। रांची में धनबाद में एक मरीज शामिल हैं को लेकर के राज्य हज यात्रा में 69,000 महंगी सिर्फ 900 ने भरे हैं फार्म। बताते हैं 69,000 महंगी हो गई हैं सीटें, जिसमें कि 900 लोगों ने सिर्फ फार्म भरे हैं। 2019 में 2100 आवेदन गए थे, लेकिन इस बार 900 ही आवेदन गए हैं, जिससे 1200 फार्म कम हुए हैं। इनमें से बता दें कि हज ने पाक सफ़र जाने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी है, पर अभी तक 900 आवेदन ही आए हैं। यह आवेदन वर्ष 2019 के मुकाबले आधे से भी कम है। उस समय झारखंड से 2100 लोग हज के लिए गए थे। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण यात्रा की अनुमति नहीं मिली। इस वर्ष होने वाली यात्रा के लिए नए नियम लागू किए गए थे। इसके साथ ही वर्ष 2019 की तुलना में यात्रा 69,000 महंगी भी हो गई है। इस बार हज में जाने वाले यात्रियों का संभावित खर्च 3,69,050 रुपये है। वहीं 2019 में 2,90,000 रुपये ही देने पड़े थे। इस बार सऊदी अरब सरकार ने वैट की तरह 5 से बढ़ाकर 15% कर दी है। वहीं वीज़ा फीस के नाम पर भी करीबन 6,000 रुपये वसूला जा रहा है। कोरोना के कारण इस बार यात्रा अवधि में भी करीब 10 दिन घटा ही दी गई है। पहले 35 और 45 दिन की अवधि होती थी, जबकि इस बार 30 से 35 दिन ही रहेगी। क्या रही है विश्वविद्यालय को लेकर के, तो आरयू मुख्यालय के परिसर में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज, जिनमें कि कॉलेज खुलेगा एकेडमिक काउंसिल में स्वीकृति के बाद ही भेजा जाएगा प्रस्ताव। रांची यूनिवर्सिटी आरयू के शहीद चौक स्थित मुख्यालय परिसर में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। वीसी डॉक्टर रमेश कुमार पांडे की पहल पर आरयू प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव बना लिया है। अगली एकेडमिक काउंसिलिंग की बैठक में प्रस्ताव को पास कर राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। शहीद चौक स्थित परिसर में लगभग 6 एकड़ में से अधिक जमीन खाली है। इसी पर मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बना रही है। मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिलते ही यहाँ MBBS के स्टूडेंट को सदर अस्पताल में प्रैक्टिकल कराया जाएगा। बता दें कि एयर होस्टेस कोर्स को भी शुरू करने की राज्य विश्वविद्यालय तैयारी कर रही है। आरयू प्रशासन एवं एयर होस्टेस की पढ़ाई शुरू करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रशासन का मानना है कि इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर रोजगार की संभावना है। भविष्य में यह बड़ा और स्वरूप ले सकता है। ये हम बात करें मौसम विभाग को लेकर के, तो 12 जनवरी से ठंड पड़ने के आसार देखने को मिल सकते हैं। अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अब तीखी लगने लगी है धूपें, क्योंकि रांची में शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 4 डिग्री बढ़ा गया। इस कारण जनवरी से में ही धूप में तीखापन आ गया है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि शुक्रवार को तापमान 26.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 12 जनवरी से एक दिन और रात में तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा का असर झारखंड पर पड़ने वाला है। इस वजह से न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट आ सकती है। अगले 3-4 दिनों तक राज्य का अधिकतम तापमान 28 से 25 डिग्री, न्यूनतम 11 से 12 डिग्री के बीच रहने के आसार देखने को मिल सकते हैं। सुबह में कोहरे भी का सामना करना पड़ सकता है। पास शिक्षकों को लेकर के, तो गढ़वा में भी अपने अधिकार के लिए आंदोलन करने के लिए पास शिक्षक तैयार हैं। बंसी सीधरनगर से खबरी जानकारी आ रही है। प्रखंड के पास शिक्षकों की बैठक विद्यालय रक्षा के प्रखंड में शनिवार को प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में एकीकृत पास शिक्षक मोर्चा के बैनर तले संपन्न हुई। बैठक में संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष भूपेंद्र प्रताप देव ने कहा कि हमने हक व अधिकार के लिए संघर्ष हेतु प्रखंड के पास शिक्षक कमर कसकर तैयार है। चुनाव के समय किए गए वादा को पूरा करने में झारखंड सरकार विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व में आह्वान पर पास शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार पास शिक्षकों को वेतनमान देने व स्थायीकरण के प्रति गंभीर नहीं है। अभी तक नियमावली को कैबिनेट में नहीं लाया गया है, जो
दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के इस रवैया को के पास शिक्षकों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व के आह्वान पर आगामी 17 जनवरी को सत्ता पक्ष के विधायकों का, आगामी 24 जनवरी से सरकार के मंत्रियों का तथा 10 फरवरी से मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम को हर हाल में पूरी मजबूती के साथ सफल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 जनवरी को जिला स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पात्र शिक्षक आंदोलन के लिए रणनीति तैयार करेंगे। बैठक को अशोक ठाकुर, रामचंद्र यादव, अफसर खान, समस्त पारा शिक्षक मौजूद थे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही, क्योंकि आज की खबरों में जैसे इतना ही, तो बुलेटिन समाचार में जितनी खबरें लेकर के मैं आ सकता हूं। आने वाले दिनों में आपको ऐसे भी अच्छी खबरें मिल सकती हैं बुलेटिन समाचार में। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए जय हिंद।